नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की ही करेंगे। संसदीय लोक लेखा समिति का छत्तीसगढ़ दौरा है और छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी और कांग्रेस के 15 सांसद पहुंचे हैं। समिति के अध्यक्ष हैं सांसद अधीर रंजन चौधरी। कल बस्तर दौरे पर जाएंगे समिति के सदस्य और 26 अगस्त को रायपुर में समिति की बैठक होगी। समिति के सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी दौरा करेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी रायपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने किया। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन उत्साही कार्यकर्ताओं ने कई जगह बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए और इसी दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हुई। सीएम हाउस से महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचने में कामयाब हो गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और सेंट्रल जेल में रखा। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सरकार के 3 महीने तक अल्टीमेटम दिया। मांगे नहीं मानने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। भूपेश बघेल की सरकार आज युवा मोर्चा भूपेश जी के घमंड को तोड़ा। उनके निवास पर भारतीय जनता पार्टी की झंडा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फहर चुका। ये युवा मोर्चा की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये छत्तीसगढ़ की आम युवा की जीत है, ये जनता की जीत है। मैं आज भूपेश बघेल जी को और उनकी तानाशाही सरकार को भी बताना चाहता हूं कि उनके समय समाप्त हो चुका है। भूपेश जी, कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। और अब आगे बात करेंगे। भाजयुमो के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रायपुर के सेंट्रल जेल लाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, महेश गागड़ा, केदार कश्यप समेत बीजेपी नेता ओपी चौधरी, श्रीचंद सुंदरानी और विधायक सौरभ सिंह को भी लाया गया। जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। जनता के हक की आवाज़ उठाना, उसके लिए सदन में लड़ाई लड़ना, उसके लिए सड़क में लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम सब निभा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने हमारे भाजयुमो के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी कराया। मुख्यमंत्री दिल्ली भाग गए। कहीं न कहीं से पूरा प्रदेश की सरकार डरी हुई है। जगह जगह पर पूरा रायपुर को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। हजारों पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाया गया। देखिए, प्रदेश में युवा आक्रोशित हैं और जनता की जो ललकार थी, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान था, आज हम सब ने एसआरपी चौक तक, उनके जो मुख्यमंत्री निवास गेट है, वहाँ तक हमारे टोली ने पहुँचकर वहाँ पे अपना भारतीय जनता पार्टी का झंडा। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आंदोलन को फ्लॉप शो बताया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। में किया गया प्रदर्शन सुपर फ्लॉप साबित हुआ। भाजपा ने दावा किया था कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनके प्रदर्शन में बमुश्किल से 4000 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए। यह प्रदर्शन की विफलता इस बात को साबित करती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बदहाल स्थिति में है।
जनता ने उसके बेरोजगारी के मुद्दे को नकार दिया। जनता इस बात को स्पष्ट तौर पे समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर राजनीति करना चाहती है, इसीलिए जनता ने इनके कार्यक्रम का बायकॉट किया। इतने ऐतिहासिक आंदोलन को वो असफल बता रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा। आप लोगों ने देखा है, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, इससे बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी हुआ है? और उसके बाद यदि कोई असफल बोले तो उनकी बुद्धि पर मुझे मंत्री शिव डहरिया ने डी पुरंदेश्वरी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई साजिश तो नहीं, डी पुरंदेश्वरी अपने बयान के लिए माफी मांगे। 15 साल में 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। नेता बदलकर चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। पुरंदेश्वरी और जामवाल जी के आने के बाद जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गर्त में जाने वाली है। हमारे नेताओं का जिस तरह से नरसंहार झीरम के समय हुआ है, आज दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी बोल रही है कि मुख्यमंत्री जी के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या वो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिस तरह राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया, उसी तरह से कोई घटना यहाँ करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? झीरम कांड में हमारे पूरी एक कांग्रेस की पीढ़ी को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का फासिस्टवादी विचार निश्चित रूप से निंदनीय है और दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी को इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खबर कोंडा गांव से है। यहां दो गांव के बीच 10 साल से सीमा विवाद चल रहा है और विवाद को सुलझाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते गांव वाले थक चुके हैं। गांव वाले विवाद के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री जन दर्शन से राहत मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ जो सीमा विवाद करीब 10 वर्षों से चलता आ रहा है, तो हम ग्रामवासियों के द्वारा 2-3 बार हम बैठ के एक आपसी समझौता करने के बावजूद भी हमारे मोहल्ले ग्राम पंचायत वाले और इधर घोड़ा गांव वाले, इन लोग जो है ना हमारे सीमा को बृहद रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं। सीमा कैसे निर्धारित हुआ था? पहले जो हुआ है हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बताया गया है देवी पारंपरिक सीमा, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। ना ही अभी शासन के द्वारा जो है बीट निर्धारित किया गया है, बीट को भी उन लोग मानने को तैयार नहीं है। इसके पहले हम लोग थाना में FIR के लिए भी दिए हैं, उसके पहले जनदर्शन में दिए थे और फॉरेस्ट विभाग में भी हम लोग 2-3 बार दिए हैं कागज, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो अधिकारी फॉरेस्ट में आप गए थे तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी? फॉरेस्ट वाले जनदर्शन में आए थे तो फॉरेस्ट वाले को दे दिए हैं, बोले DFO साहब को। तो DFO साहब के पास गए तो उन लोग बोले कि कार्रवाई तो हम लोग करेंगे, बोले लेकिन बहुत दिन हो गया आज तक भी कार्रवाई नहीं हुआ है। हम ग्राम पंचायत माकड़ी से आए हैं सर, मैं वर्तमान सरपंच हूँ। हम लोग जंगल विवाद चल रहा है मोहली और घोड़ा गांव से, बीट को सीमा को नहीं मान रहे हैं, अतिक्रमण करके पूरा भुट्टा लगाए हैं। देखिए ये तो 2 पंचायत में भी मामला को सुलझाया जा सकता है, तो क्या सामने पंचायत वाले माने तैयार नहीं?